ठंड ने दस्तक दे दी है। अगर आप अपने पुराने हीटर निकाल के चलाने जा रहे हैं या नए हीटर खरीदने जा रहे हैं और आपके घर में हीटर आपके बच्चे या वृद्ध इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट तरह के हीटर्स, कैसे हीटर्स मार्केट में आते हैं और जनरली वो फैक्ट्स, वो सच जो आपको नहीं बताया जाता है हीटर बेचते टाइम, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकल्प और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल, जहां पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब, सारे मिथ, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन सब बताता हूं बहुत ही आसान शब्दों में, बिना किसी टेक्निकल टर्म को यूज़ किए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 5 बेस्ट हीटर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सेफ होगा और आपके लिए बेस्ट होगा, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हीटर्स में सबसे पहला नंबर आता है OFR का, यानी ऑयल फील्ड रेडिएटर्स का। इनको आपने अक्सर फॉरेन कंट्रीज में या हिल स्टेशन के होटल में ज़रूर देखा होगा, बट ये आमतौर से भी अब बहुत प्रचलित हो गए हैं। OFR का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स। इनके रेडिएटर्स में ऑयल भरा होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गर्म किया जाता है और वो कमरे को ग्रेजुअली एंड स्लोली गर्म कर देते हैं। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये बिना ऑक्सीजन को बर्न किए कमरा गर्म करते हैं। तो ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे और बूढ़े हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इनमें मेनली 3 ऑप्शंस आते हैं, 9, 11 और 13। ये कमरे की साइज़ को डिफाइन करने के लिए होते हैं। अगर आपका एक स्टैंडर्ड 150 स्क्वायर फीट का कमरा है तो 9 फिन आपके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन अगर उससे बड़ा कमरा है तो आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं, 11 और 13 फिन भी ले सकते हैं। इसमें जनरली 2 क्वेश्चंस लोग बहुत पूछते हैं कि क्या इसके ऑयल को बदलना पड़ता है या ऑयल लीक हो जाता है, और क्या इसे हाथ लगाने से कहीं जल तो नहीं जाएंगे। तो दोनों आंसर मैं आपको दे देता हूँ। इसमें किसी भी तरह की ऑयल लीकेज नहीं होती है या ऑयल रिफिल नहीं करना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस आपने किसी तरीके से इसे पटक के तोड़ दिया है या कुछ डैमेज ऐसा हो गया है कि ऑयल बाहर आ गया। अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम ऐसे केसेस इसमें नहीं पाए जाते हैं। और क्योंकि ऑयल इनके सेंटर पोर्शन में होता है, इसलिए फिन्स का जो एंड है वो इतना गर्म नहीं होता है कि उसे टच करने से आप, बच्चे या कोई भी जल जाए। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी बिल्कुल सेफ होते हैं। अब इनकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 7000 प्लस से स्टार्ट हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सी ब्रांड चूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन, एक्सट्रीमली सेफ, एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बट थोड़ा सा प्राइसी ज़रूर है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जनरली जल्दी खराब नहीं होते। इसमें नंबर 2 ऑप्शन आता है PTC हीटर का, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका टेक्निकली मैं आपको बताने जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि पहले जो हमारे पास हीटर्स होते थे, अभी भी बहुत सारे घरों में होगा, इसमें एक रेजिस्टेंस वायर लपेटी हुई होती थी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसे गर्म किया जाता था। और जब ये लाल हो जाती है, पीछे से फैन की हवा चला के गर्म हवा आप तक पहुंचती है। बट इसकी डिसएडवांटेजेस ये होती थी कि जब गर्म हवा उसके थ्रू निकलती थी तो वो हवा जल जाती थी, उसमें मौजूद ऑक्सीजन जो है वो बर्न हो जाती थी। इसीलिए जब आप कमरे से बाहर उसे चला के निकलते हैं और वापस आने पे आपको बहुत ही घुटन जैसा महसूस होता था। वो इसीलिए क्योंकि वो कमरे की ऑक्सीजन को किल कर चुका होता था। और अगर आपके घर में बच्चे और बूढ़े हैं तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं। अगर आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी जगह अब आ गए हैं PTC हीटर, जिसमें सिरामिक स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें इन स्टोन्स को गर्म किया जाता है और फिर हवा पास की जाती है, जिससे नेचुरली हवा गर्म होकर आप तक पहुंचती है। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज एक तो ये है ही कि ऑक्सीजन नहीं किल करते हैं, दूसरी ये कि ये कभी भी ओवरहीट होके बर्न होने का या ओवरहीट होके फायर को एमिट करने का इनमें कोई भी चांसेस नहीं होती है, क्योंकि ये हीट को कंट्रोल कर लेते हैं PTC हीटर्स। इसलिए ये भी बहुत सेफ ऑप्शन है और ये जनरली मार्केट में आपको 3000 से 5000 के बीच में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सस्ता ऑप्शन, थोड़ा जल्दी गर्म करने का ऑप्शन, जिसमें से आपको बैठ के गर्म हवा का आनंद लेना चाहते हैं, तो PTC हीटर आपके लिए है। और अगर आप हीटर के अलावा गीज़र लेने निकल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा गीज़र लेना चाहिए,
कौन सा गीज़र सेफ़ है, ऊपर आई कार्ड में मैंने ऑप्शन दे दिया है, उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आप अपनी गीज़र की नॉलेज को कंप्लीट कर सकें खरीदने से पहले। नंबर 3 पे आते हैं हमारे सस्ते, सुंदर, टिकाऊ और लगभग हर घर में पाए जाने वाले ब्लोअर हीटर। इसमें एक कॉइल लगी होती थी जिसे हीट करके इसके थ्रू हवा पास की जाती है। इसका सेकंड ऑप्शन एक ये भी आता था कि इसमें कॉइलिंग को केवल गर्म किया जाता था, तो वो केवल आग को सेकने के लिए या तापने के काम आता था। तो ये दोनों ऑप्शंस ही हमारे घर में मिल जाएंगे और ये जनरली मार्केट में 1500 से 2000 3000 तक मिल जाते थे, इसलिए सभी लोग इनको पहले यूज़ करते थे और आज भी यूज़ करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के हीटर यूज़ कर रहे हैं तो इन्हें क्लोज्ड इन्वायरमेंट में ना यूज़ करें और बच्चों और बूढ़ों के लिए तो खास तौर से ना यूज़ करें। अगर ओपन में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इनको इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। इनकी एडवांटेज ये है कि ये थोड़े इकोनॉमिकल ज़रूर होते हैं, बट ये ऑक्सीजन को किल भी कर देते हैं, तो इनसे ज़रूर आपको बचना चाहिए हीटर इस्तेमाल करते वक्त। अब नंबर 4 पे आता है हमारा क्वार्ट्ज हीटर का ऑप्शन। ये जनरली 2, 3 या सिंगल रॉड के भी ऑप्शंस आपको आते हैं। कोई भी ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी हर रॉड लगभग 300 से 400 वॉट की होती है, तो जितनी रॉड्स आप जलाएंगे उतनी वॉटेज ये खाएगा। इसमें अंदर क्वार्ट्ज होती है, क्वार्ट्ज के ऊपर ग्लास की ट्यूबिंग होती है जिसे गर्म किया जाता है और इससे ये ब्लोअर नहीं होता है। इसे जनरली हम जो बोलते हैं जैसे बूढ़े लोग बोलते थे कि आग तापने के लिए या सेकने के लिए बैठ के आप यूज़ कर सकते हैं। तो कमरे के कोने में इन्हें लगा दीजिए। इनमें से एक अच्छी सी रोशनी भी ऑरेंजिश रेड कलर की निकलती है और ये बहुत ही ग्रेजुअली धीमे धीमे कमरा गर्म कर देते हैं। इनकी भी खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन किल नहीं करते हैं। जनरली हमारे घरों में इसकी हमारी माँ इनका और अच्छा इस्तेमाल करती है। ठंड में जब कपड़े नहीं सूखते हैं तो ये कपड़े सुखाने के भी बड़ा अच्छा काम आते हैं। तो ये एक ऑप्शन इनके साथ एक एडेड एडवांटेज आपको मिलती है कि गर्मी के साथ ही आपके कपड़े सुखाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। और ये भी मार्केट में जनरली आपको 1500 से लेकर 2-2500 तक बहुत ही ईजिली हर ब्रांड में मिल जाएंगे। दे आर द सेफ ऑप्शंस टू यूज़। हमारा लास्ट ऑप्शन आता है हैलोजन ट्यूब का, जो पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं भी घर में ये यूज़ करता हूं। OFRs के अलावा ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मुझे लगता है। ये आपको मार्केट में आराम से 1000 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। इसमें भी सिंगल रॉड, डबल रॉड और 3 रॉड के ऑप्शंस मिलते हैं, सेम एज क्वार्ट्ज हीटर, और प्राइसिंग क्वार्ट्ज से थोड़ी सी सस्ती होती है। तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सेफेस्ट ऑप्शन है। इसमें भी हैलोजन ट्यूब्स डली होती हैं जो बहुत तेज़ रोशनी एमिट करती हैं, हीट एमिट करने के साथ साथ ये भी ब्लोअर का ऑप्शन नहीं, मतलब इसमें से गर्म हवा बाहर नहीं आती है, लेकिन ये धीमे धीमे कमरा गर्म कर देते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं और बूढ़े हैं तो उनको भी आप इस हीटर का उपयोग करा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेफ हैं। इनकी बस एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आपके घर में थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ या ये गिर गए तो इनकी ट्यूब जो है वो ब्रेक हो जाती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मार्केट में 150 से 200-250 रुपए के बीच में ये नई ट्यूब्स भी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है इकोनॉमिकल एंड सेफ में। तो ये थे 5 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया हीटर्स के बारे में। अब आप अपने रिक्वायरमेंट और टेस्ट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। मेरी सलाह मानेंगे तो सेफेस्ट ऑप्शन को ही चुनें इनमें से। इकोनॉमिकल के चक्कर में ना पड़िए, अच्छी चीज़ चुनिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा ताकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद अच्छी हो सके, आप यूज़फुल प्रोडक्ट चुन सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें उनको खरीदने से पहले। तो आगे मैं और वीडियो इस तरह के लेके आता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एवरीवन।